शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाधियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री डालीमा जी व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब। कुर्सी ले बेटा। ध्यान ले लो इस पे। तीखू तो आया ही नंकाया शंकरी वंदामी नमन स्वामी सत्कारिणी सम्मानिनी कल्याण मंगलम देयं श्रेयं प्रज्वल स्वामी मते तीखू तो आया हीनं पाया हीनं परिणी वंदामि नमः स्वामी सत्कारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलम देव्यं श्रेयं प्रज्वल स्वामी मते तीखू तो आया हीनं पाया हीनं परिणी वंदामि नमः स्वामी सत्कारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलम देव्यं श्रेयं प्रज्वल स्वामी मते। सुख साता हृदय सुख साता जी। हाँ जी आप सबको साता है। हाँ जी। यह आगम वाचना विरल गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। साध्वी समता जी महाराज साध्वी सुयेशा जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब का उपवास, महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री समता सुयेशा जी साध्वी परिवार की तरफ से उपवास, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब का उपवास, तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारें गुरुदेव, पधारें गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण तेसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संवेशन परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य मेरे स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 10वां स्थान सुनाया जा रहा है। कल 10 प्रकार की समाचारी का वर्णन आया था। साधुचर्या कहते हैं समाचारी का सम्यक प्रकार से पालन हो तो आत्मा के विनय, प्रीतिभाव, वात्सल्य, तीनों रत्नों की वृद्धि, दोषों से भय, संतोष, सेवा भाव, इन गुणों की पोषणा होती। और इस समाचारी का पालन करने वाले बढ़ते बढ़ते आत्माएं कहाँ तक पहुंच जाती हैं। तो अब जो है भगवान महावीर स्वामी जी के साधना काल में जिनके संबंध में आता है केवल 12 वर्ष 6.5 महीने में यदि भगवान की निद्रा का समय इकट्ठा किया जाए तो केवल एक अंतर मुहूर्त बैठता है। तो भगवान ने एक समय साधना काल में जब थोड़ी देर नींद आई तो 10 माह स्वप्न देखे। अब वह समय कौन सा था, इसके संबंध में 2 धारणाएं हैं। एक धारणा तो ये है जब भगवान का प्रथम वर्षावास पहले आश्रम में हुआ था, लेकिन वहां अप्रीति भाव देख करके 15वें दिन वहां से विहार करके भगवान 80 ग्राम आ गए थे। तो पहली रात को ही शूल पानी यक्ष के जो उपसर्ग आए और सुबह के समय जब शूल पानी यक्ष उपसर्ग दे करके थक गया, सोचता है ये कौन है, मैंने इतने उपसर्ग दिए, कष्ट दिए, इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। तो उसी समय सिद्धार्थ नाम के व्यंतर देवता ने उसको कहा कि जिनको आपने उपसर्ग दिए हैं ये तो इंद्र महाराज के भी पूजनीय है। यदि इंद्र महाराज को पता चल गया तो तेरी क्या स्थिति होगी। तो बताया जाता है तो शूलपाणि ने भगवान की शरण ली और क्षमा याचना की। बताया जाता है उस समय भगवान ने कहा था खून का कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता, ऐसे बैर भी कभी बैर से समाप्त नहीं होता। तो उस रात को थोड़ी देर नींद आने के बाद उस नींद में कितने आचार्य व्याख्याकार उसी समय स्वप्न आने का निर्देश देते हैं, वर्णन करते हैं। लेकिन ये जो पाठ अब आ रहा है
यदि इसको ध्यान से देखा जाए, ये पाठ केवल जहां पर ही नहीं, भगवती सूत्र के अंदर भी ये 10 स्वप्नों की चर्चा चलती है। और यही फलादेश वहां पर बताया गया है। सोलहवां शतक, छठा उदेशक, वहां पर 72 प्रकार के स्वप्न, उनका वर्णन किया। तो नाना प्रकार के स्वप्नों का वहां पर इन स्वप्नों का भी वर्णन आता है। तो पहले हम इस पाठ पर सारा आ जाएगा। समणे भगवं महावीरे छौमथ कालियाय अंतिम राय अंशी इमे 10 महासुमिणे पासितान परिबुद्धे तन जहा एगं चरण महाघोर रूप दित धरम ताल पिसायं सुमने पराजियं पासितान परिबुद्धे एगं चरण महं सुकिल पखगं पुंसक कोइलगं सुबिने पासितान परिबुद्धे। सुकिल पखगं के बीच में विचित्र शब्द भी आता है, लेकिन विचित्र पक्ष, विचित्र शब्द का अर्थ इसके साथ घटता नहीं है। छाया के अंदर भी सुकिल पखगं दिया है तो ये मिसप्रिंट हो सकता है, इसलिए सुकिल पखगं शब्द कहाँ है। एगं चरण महं चित्त विचित्र पखगं पुंसिल पुंस कोइलगं सुबिने पासिताणं परिबुद्धे। एगं चरणं महं दाम दुगं सवरेणमयं सुमिने पासिताणं परिबुद्धे। एगं चरणं महं सेयं गोभगं सुमिने पासिताणं परिबुद्धे। एगं चरणं महं पौम सरं सब्बौ समन्ता कुसुमियं सुमिने पासिताणं परिबुद्धे। एगं चरणं महासागरं उम्मी बीची सहस कलियं भूयाहि तिन्नं सुमिने पासिताणं परिबुद्धे। एगं चरणं महं दिनयरं तेजसा ज्वलन्तं सुमिने पासिताणं परिबुद्धे। चरणं महं हरिवेरुल्य वन्नाभेण निययेण सूत्रं पव्यं सब्बौ समन्ता आवेढ्यं परिवेढ्यं सुमिने पासिताणं परिबुद्धे। एगं चरणं महं ओबरिं सिंहासन वर गय मत्ताणं सुमिने पासिताणं परिबुद्धे। ये 10 स्वप्न तो बताया है। सामने भगवान महावीरे, श्रमण भगवान महावीर स्वामी चौमथ कालियाय अंतिम राय अंशी शदमस्त काल की अंतिम रात्रि को, अंतिम रात्रि में इन्हें इन 10 महापासी कारण देख करके परिबुद्धे
जागृत हुए। तो चौमथ कालियाय अंतिम राई अंशी, चदमस काल की अंतिम रात्रि। इन शब्दों से आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज ने फरमाया कि ये शदमस काल की अंतिम रात्रि थी। मतलब जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उससे पूर्व की जो रात्रि है, उस रात को भगवान ने स्वप्न की शस्त्र पाठ से जे सिद्ध होता है। और कहा शदमस्त काल की रात्रि में तो जे 10 महास्वप्न देखे। हम किसी के खंडन मंडन में नहीं पढ़ते, लेकिन शब्दों के हिसाब से शदमस्त काल की अंतिम रात, तो पूर्व के जितने लगभग जो चरित्र देखने में आए हैं, कल्प सूत्र की टीका के अंदर भी इन स्वप्नों का जो वर्णन दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि उस रात्रि के अंतिम भाग में वो स्वप्न देखें। लेकिन ये शास्त्र पाठ जो कह रहा है वो तो शतमस्त काल की अंतिम रात्रि, ये तो केवल ज्ञान जिस दिन हुआ था उससे पूर्व की जो रात्रि है, स्वप्न वर्णन आता है। तो कहा कि भगवान जागृत हुए तन जहा जैसे के उन्होंने 10 महास्वप्न देखे। एगं चरण महाघोर रूप धरम, एगं एक महाघोर रूप दित्त धरम, जिसका बहुत बड़ भयानक घोर रूप है, दित्त धरम, और वो दीप्त है जिसमें से चमक निकल रही। तो ऐसे रूप को धारण करने वाले ताल पिसायन, ताड़ वृक्ष के समान विशाल पिशाच को देखा उन्होंने। कैसे देखा? सुमिणे पराजियन, स्वप्न में पराजित अवस्था में उस ताड़ के समान पिशाच को पराजित अवस्था में पासितान देख करके परिबुद्धे भगवान जागृत हुए। प्रत्येक स्वप्न के बाद जागृत होना लिखा है, क्योंकि एक बार में ही भगवान ने सारे स्वप्न देखे। तो शैली के हिसाब से ऐसा आएगा कि एक बार में देखे। दूसरा, भगवान सदा अपने आप को जगाने, इस नींद से जगाने की कोशिश में लगे रहते थे। मानो नींद आई है, झपका आया, फिर आपको जगाया, और इसी बीच में भगवान ने एक स्वप्न देखा, फिर उसके बाद फिर दूसरा स्वप्न, फिर भगवान ने अपने आप को जगाया। ऐसे 10 झपकों के अंदर ये 10 स्वप्न देख लिए। एक इसका अर्थ शब्दानुसार जे है, और दूसरा है कि एक ही बार में स्वप्न देखे और भगवान जागृत हुए। तो पहला स्वप्न जिसमें एक बहुत विशाल ताड़ वृक्ष के समान पिशाच को पराजित अवस्था में देखा कि भगवान ने उसको पराजित कर दिया। और दूसरा है एगं चरणं महं सुकिल पखगम पुंस कोइलगम सुविणे पासितान परिबुद्धे। एगं चरणं, और एक महंग बहुत बड़ा, सुकिल पखगम, शुक्ल वर्ण के, जिसके पक्ष हैं, पंख हैं, सफेद शुक्ल वर्ण के जिनके पक्ष हैं, ऐसे पुंस कोइलगम, पुरुष कोकिल, पुरुष कोयल को सुबिने स्वप्न में पासितान परिबुद्धे देख करके जागृत हुए। एगं चरणं महं चित्त विचित्त पखगम पुंस कोइलगम सुबिने पासितान परिबुद्धे। तीसरे स्वप्न में एक बहुत बड़े चित्त विचित्र, चित्तर विचित्र नाना रंगों के
पखगम पंख है जिसके, ऐसे पुंस कोइलगम पुरुष कोकिल को सुवीणे पासीतान पड़ी बुद्ध स्वप्न में देख करके जागृत हुए। चौथा स्वपन एगं चढ़ं महं दाम दुगं सवरेणामयं सुमिणे पासितान परिबुद्धे। एगं च महं एक दाम दुगम दो मालाएं, उनका सवरेणामयं जो सारी रतनमय है, रतनमय है। सुमिणे पासितान उसको स्वप्न में देख करके भगवान परिबुद्ध जागृत हुए। एगं चरणं महं सेयं गोभगं सुमिणे पासितान परिबुद्धे। और उसके आगे पांचवा स्वपन, एक बहुत बड़ा सेयं श्वेत वर्ण का गोभगं गोवर्ग सुमिणे पासितान स्वप्न में देख करके परिबुद्ध भगवान जागृत हुए। आगे छठा स्वपन, एगं चरणं महं पौम सरंग सब्बो समन्ता कुसुमियं सुमिणे पासितान परिबुद्धे। एगं चरणं और एक बहुत बड़ा पौम सरंग पदम सरोवर सब्बो समन्ता उस सरोवर के चारों ओर कुसुमियं फूलों से कुसुमित है, मतलब खिले हुए फूल हैं चारों ओर। ऐसे सरोवर को सुमिने पासितान परिबुद्धे स्वप्न में देख करके जागृत हुए। आगे एगं चरणं महासागरं उम्मी वीचि सहस्र कलियं भूयाहि तिन्नं सुमिने पासितान परिबुद्धे। एगं चरणं और एक महासागर उम्मी वीचि सहस्र कलियं सहस्र हजारों उम्मी उर्मी बीची, ये लहरों के लिए आते, उर्मियां भी लहरें होती हैं और बीचियां भी लहरें होती हैं। हजारों लहरों से कलियं युक्त, हजारों लहरों वाले महासागर को भूयाहि तिन्नंग भुजाओं से तैरा हुआ, मतलब भुजाओं से मैंने तैर लिया है, मैं पार आ गया हूँ। ऐसा सुमिरे पासितान परिबुद्धे स्वप्न में देख करके जागृत हुए। आगे एगं चरणं महं दिनयरं तेसा जलंतं सुमिरे पासितान परिबुद्धे। एगं चरणं महं एक बहुत बड़े दिनयरं दिन कर सूर्य को तेजसा जलंतं वह तेज से जल रहा है, ऐसे सूर्य को सुमिरे पासितान परिबुद्धे स्वप्न में देख करके जागृत हुए। एगं चरणं महं हरि वैरुध्य वन्नाभेण निययेण मंत्रेण मानुसुतरं पव्यं सब्बो समन्ता आवेढ्यं परिवेढ्यं सुमिने पासितान परिबुद्धे। एगं चरणं महं एक बहुत बड़े हरि वैरुल्य वन्नाभेण, हरि हरे रंग की वैडूर्य रत्न के समान ऐसी वर्ण की आभा वाले निययेणम अंतेण अपनी आंतड़ियों से मानुसुत्तरं पव्यं मानुष्योत्तर पर्वत को सब्बो समन्ता चारों ओर से आवेढ्यम परिवेढ्यम आवेष्टित परिवेष्टित जैसे वो लिपटी हुई है, ऐसा सुमिणे पासितान परिबुद्धे स्वप्न में देख करके जागृत हुए। ये नौवा स्वपन। दसवां स्वपन, एगं चरणं महं मंदरे पब्बय मंदर चूलियाओ उबरिंग सिंहासन वर गय मत्ताण सुमिणे पासिताण पड़ी बुद्धे। एगं चरणं और एक महंग मंदरे महान मंदर पब्बय पर्वत पर मंदर चूलियाओ उबरी, मंदर चूलिका मेरू पर्वत की जो चूलिका है उसके ऊपर उबरिंग ऊपर सिंहासन वर गए, सिंहासन के ऊपर
अचानक अपने आप को सिंहासन पर विराजमान देखकर सुमेर पासीतान स्वप्न में देख करके बड़ी बुद्धे भगवान जागृत हुए। ये 10 स्वप्न भगवान ने शतमस काल की अंतिम रात्रि में ये देखे। इन 10 स्वप्नों का जो फल है वो भी इस सूत्र के अंदर अग्रिम सूत्र में बताया गया है। जन्म समणे भगवं महावीरे एगं महं घोर रूप धरम ताल पिसायं सुमिणे परायं पासितान परिबुद्धे तन्नं समणेन महा पहला स्वप्न, जन जो समणे भगवं महावीरे श्रमण भगवान महावीर एगम घोर रूप दित्र धर्म एक बहुत बड़े घोर रूप दीप्त रूप को धारण करने वाले ताल पिसायं ताल पिशाच को सुमिणे परायं पासितान परिबुद्धे स्वप्न में पराजित अवस्था में देख करके जो जागृत हुए। इस स्वप्न का फलादेश बताया है तान्न तो समणेन भगवया महावीरेण श्रवण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा मोहनिज्य कम्बे मूला उघाई मोनी करम मूल से उखाड़ दिया। मतलब जब देखे तब तो नहीं उखाड़ा था, इसका फलादेश है निकट भविष्य में जल्दी ही भगवान मोनी कर्म को उखाड़ देंगे। और आगे समय की अपेक्षा से देखा जाए तो इस स्वप्न का परिणाम आने वाले समय में अगले ही दिन भगवान ने मोनी कर्म से उखाड़ दिया। शतक श्रेणी का आरोहण किया 8वें गुण स्थान में, 9वें में, 10वें में। जैसे मौनी कर्म खत्म हुआ और भगवान 12वें गुण स्थान में आ गए तो पहले स्वप्न का परिणाम मोहनी कर्म का विनाश। दूसरा स्वप्न, जनन समणे भगवं महावीरे एगं महं सुकिल पखगं जा परिबुद्धे तांगनं समणे भगवं महावीरे सुख झाणो गए बिहरे। दूसरे स्वप्न का फल, जनन समणे भगवं महावीरे जो श्रमण भगवान महावीर में एगं महं एक बहुत बड़े सुकिल पखगम शुक्ल पक्षों वाले, मतलब जिस पक्षी के पंख बिल्कुल सफेद चिट्टे हैं, ऐसे पुंस कोइलगम पुरुष कोकिल को स्वप्न में देख करके परिबुद्धे जागृत हुए। उसका परिणाम फल तन्नं समणे भगवं महावीरे श्रवण भगवान महावीर सुख ध्यानोपगय बिहरे शुक्ल ध्यानोपगत, मतलब शुक्ल ध्यान उनकी आत्मा में आएगा, शुक्ल ध्यान में विचरेंगे। जन्म तीसरा स्वप्न, जन्म समणे भगवं महावीरे एगं महं चित्त विचित्त पखगं जा परिबुद्धे तंग समणे भगवं महावीरे ससमय पर समयं चित्त विचित्तं द्वाल संगम गणि पिडगं आग भई पन्न वै पुरु वै दंसे निदंसे उपदंसे
तंजहा आयारं जाव दिट्ठी वायम जन्नम समणे भगवान महावीर, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने एवं महम एक बहुत बड़ा चित्त विचित्र पक्कगम नाना प्रकार के रंगों से, रंगों वाला, रंग बिरंगे पंखों वाला पुरुष कोकिल देखा, स्वप्न में देख करके परिबुद्ध जागृत हुए। तन्नम उसका परिणाम है समणे भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर ससमय पर समयम चेतन चित्तम द्वाल संगम गणिपिडगम आघवे, वह जो द्वादशांग गणिपिटक का कथन करेंगे। तो ससमय पर समय, जिस द्वादशांग गणिपिटक में 12 अंगों में द्वादशांगी वाणी में ससमय स्वसमय, और जिसमें जैन सिद्धांत पर समय जैनेतर सिद्धांतों का बड़े विस्तार के साथ तो उनका वर्णन होगा, तो उन अपने और दूसरे सिद्धांतों के वर्ण से वो चित्तर विचित्र है। ऐसे द्वादशांग गणि पिटकी आगवई आख्यात, आख्याति मतलब उनका आख्यान करेंगे, व्याख्यान करेंगे, कथन करेंगे। पन्नवई प्रज्ञापना करेंगे, परुवई प्ररूपणा करेंगे, दंसई दर्शन दिखलाएंगे, निदंसई निदर्शन हेतु दृष्टांतों के द्वारा, उपदंसई उपदर्शन। तंजहा जैसे के आयारंग जाव दिट्ठी वायम, आयारंग आचार, सुयगड़ं सूत्र कृत, स्थानं स्थान, संवायं संवाय, विवाह पणतिं व्याख्या प्रज्ञप्ति। छठा है नाया धर्म कहाओ, ज्ञाता धर्म कथा। सातवां उवासक दशाओ उपासक दशा। आठवां अंतगढ़ दशाओ अंतकृत दशा। नौवां अनुत्तरो बाह्यो अनुत्तरो पातिक। 10वां पन्ना बागरनाई प्रश्न व्याकरण। 11वां विभाग सुय विपाक श्रुत। 12वां है दिट्ठी वायन, विभाग सुयं दिट्ठी वाय विपाक श्रुत और दृष्टिवाद। इन 12 अंगों का मतलब आख्यान, प्रज्ञापना, प्ररूपणा, दर्शन, निर्दर्शन, उपदर्शन कराएंगे। आगे चौथा सपना, जन्नम समणे भगवं महावीरे एगम महम दाम दुगम सब रेणामयं जा परिबुद्धे, तान्नं समणे भगवं महावीरे दुविहं धम्मं पन्नवै, तंजः अगार धम्मं च अणगार धम्मं च। जन्नम समणे भगवान महावीर, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने एगम महम दाम दुगम एक बहुत बड़ी मतलब 2 मालाओं का जोड़ा, जो सब रैनामय सर्व रत्नमय है, 16 प्रकार के रत्न, ऐसे सर्व रत्नमय ऐसे देख करके सुमिरे पासितान परिबुद्ध स्वप्न में देख करके जागृत हुए। इसका फल बताया, तन समणे भगवान महावीर, तो श्रमण भगवान महावीर दुविहम धम्मं पन्नवे 2 प्रकार के धर्म की प्रज्ञापना करेंगे। तंजहा जैसे के अगार धम्मं च अणगार धम्मं च, अगार धर्म और अणगार धर्म। 5वां स्वप्न, जन्नम समणे भगवं महावीरे एगम महम सेयं गोबग्गं सुमिरे जाव परिबुद्धे, तन्नं समणस भगवो महावीरस चौवन्नाइन्ने संघे, तंजा समण समणियो सावगा सावियो। जन्नम समणे भगवं महावीर, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने एगम महम सेयं गोबग्गं सुमिरे एक बहुत बड़ा श्वेत रंग का गो वर्ग, गो जाति के प्राणियों का समूह वर्ग सुमिर स्वप्न में देख करके जाव परिबुद्ध जागृत हुए। इसका परिणाम, तन समणस भगवो महावीर, वह श्रमण भगवान महावीर स्वामी का
चौवन्ना इनने संगे, चार वर्णों से आकीर्ण संग होगा। चतुर्विध संग, जिसमें तंजहा जैसे कि समणा, श्रमण, समणियो, श्रमणिया, सावगा, श्रावक, सावियाओ और श्राविकाएं। श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध संग होगा। आगे छठा, जन्म समणे भगवं महावीरे, एगं महं ओम सरंग जा परिबुद्धे, तर्ण समणे भगवं महावीरे, चौवीहे देवे पन्नवे, तंजहा भवनवासी, बाणवंतरा, जोईसवासी, विमानवासी। जन्म समणे भगवान महावीर है, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने एगम महम कौम सरंग जा परिबुद्ध, एक बहुत बड़ा पदम सरोवर जो कमलों से फूलों से खिला हुआ है, भरा पड़ा है, उसको सुमिर पासीतान परिबुद्ध स्वप्न में देखकर तंग समणे भगवान महावीर, तो इसका परिणाम श्रमण भगवान महावीर, जो भी है देवे पन्नवे, चार प्रकार के देवों की प्रज्ञापना करेंगे। तन जहा जैसे के भवनवासी, बाणवंतरा, जोईसवासी, विमानवासी। भवनवासी भवनपति देव, बाणवंतरा बाण व्यंतर देव, जोईसवासी ज्योतिषवासी, विमानवासी विमानवासी विमानिक देव। ये चार प्रकार के देव। देखा जाए जिस समय भगवान का संवत्सरण लगता था, चारों जातियों के देव चारों कैसे वहां पर होते थे, तो वो ऐसे लगता जब फूलों के समान उनके सिर जो थे, मुकुट थे, वो दिखाई दे चारों और फूल ही फूल हो, जैसे मनुष्य सरोवर मनुष्यों के, वो देवताओं के जो सिर हैं वो फूल के समान। तो ऐसे चार प्रकार, वो सरोवर फूलों से भरा था और भगवान का दरबार जो है चार प्रकार की जाति के देवताओं से भरा था, और जिसमें मनुष्य भी होते थे। तो चार प्रकार के देवताओं की प्रज्ञापना करेंगे, भवनवासी, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। जन्म समणे भगवं महावीरे, एगम महं उम्मी बीठी जा परिबुद्धे, तन्न समणेन भगवया महावीरेण अनाय अनवदग्धे दीह मध्य, चाउरन संसार कंतारे तिन्ने। जन्म समणे भगवान महावीरे, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने, एगम महम उम्मी विच्ची जाव परिबुद्धे, मतलब हजारों उर्मिया बीचिया लहरों से युक्त महासागर को पार कर लिया है। तिन्ने सुमिने पासीतान पुरी परिबुद्धे, जो देख करके जागृत हुए। इस स्वप्न का फल तन्न समणेन भगवया महावीरेण, वह श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा अनाये अनवदग्धे दीह मध्य चावरन संसार कंतारे तिन्ने। अनाये अनादि, अनवदग्ध जिसका मतलब अनाय जिसकी आदि नहीं है, अनवदग्ध जिसका अग्र भाग नहीं है, अनादि अनंत, ऐसे चावरन संसार कंतारे, चातुरन चार गतियां जिसका अंत है, ऐसे कंतार संसार रूपी अटवी को तिन्ने पार कर ली। आगे आठवां स्वप्न, जन्म समणे भगवं महावीरे, एगं महा दिनयरं जाव पड़ी बुद्धे, तन्न समणस भगवो महावीरस अनंते उनुत्रे जाव समुपन्ने। जन्म समणे भगवान महावीर, जो श्रमण भगवान महावीर, एगम महा दिनयरं, एक बहुत बड़े दिनकर सूर्य को, सुमिने पासीतान परिबुद्धे, उसको स्वप्न में देख करके जागृत हुए। इसका फलादेश तन्न समणस भगवो महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के अनंत उनुत्तरे जाव समुपन्ने, अनंत अनुत्तर केवल ज्ञान केवल दर्शन, मतलब केवल ज्ञान का सूर्य उनके प्रकट होगा। वह उनके केवल ज्ञान पैदा हुआ, प्रकट हुआ।
नौमा स्वपन, जानम समणे भगवं महा महा समणे भगवं एगम महं हरि वैदुर्य जाव पड़ी बुद्धे तन्नं समणस भगवो महावीरस सदे मनुआ सुरे लोगे उराला कितनी वन सद सिलोगा परि गुब्बंती इति खलु समणे भगवं महावीरे इति समणे इति खलु समणे भगवं महावीरे जन्म समणे भगवं, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने एगम महम एक बहुत बड़े हरि बैरूल्य हरे वैडूर्य नीलम रत्नमय जाव अपनी आंतरियों से मनुष्योत्तर पर्वत को लिपटे हुए देखा, उसका परिणाम उसको देख करके जागे जागृत हुए तन्ना समणस भगवो महावीर, वह श्रमण भगवान महावीर स्वामी के तदे मनुआ सूर्य लोगे वह देवता मनुष्य असुर इनसे सहित लोक में उराला उदार प्रधान कितनी वन सद सिलोगा परिगुब्बंती कीर्ति वर्ण शब्द श्लोक ये चारों ओर फैलेंगे, जैसे कि ई खलु समणे भगवं महावीरे ई खलु समणे भगवं महावीरे, ये निश्चय ही श्रमण भगवान महावीर हैं, ये निश्चय ही श्रमण भगवान महावीर हैं। ऐसे भगवान का लोग मतलब के चारों गतियों में और चारों ओर भगवान का नाम जो है फैलेगा, देवता मनुष्य असुरों सहित लोक में फैलेगा कि ये श्रमण भगवान महावीर स्वामी है। भगवान महावीर स्वामी इस प्रकार के हैं, ऐसे उनका कीर्ति जश चारों ओर फैलेगा। जन्म समणे भगवं महावीरे मंदरे पब्बे मंदर चुनियाए उबरे जा पड़ी बुद्धे तन्नम समणे भगवं महावीरे सदेव मनुआ सुराय परिसाय मध्य गए केवली प्रणतं धम्मं आगवई पन्नवई जाव उपदंसय। जन्म समणे भगवान महावीर, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी मंदरे पबई मंदर पर्वत पर मंदर चूलियाए ऊपरी मंदर पर्वत की चूलिका के ऊपर मतलब सिंहासन सिंहासन वर गयं अत्ताण पासिताण पड़ी बुद्धे, सिंहासन के ऊपर विराजमान अपने आप को देख करके सपन में देख करके जागृत हुए ताना उसका परिणाम है समणे भगवान महावीरे, श्रमण भगवान महावीर स्वामी सदेव मनुआ सुराय देवता मनुष्य असुरों की परिसाय परिषदा में मध्य गए मध्य में विराजमान केवली प्रणतंग धम्मं आग भई, केवली प्रज्ञाप्त धर्म का आख्यान करेंगे कथन करेंगे पन्नवई प्रज्ञापना करेंगे प्ररूपणा करेंगे दर्शन निदर्शन उपदर्शन कराएंगे हेतु युक्तियों के साथ सबको ये केवली प्रज्ञाप्त धर्म सुनाएंगे। तो इस प्रकार जो भगवान ने 10 स्वप्न देखे और उनका स्वप्नों का फलादेश जहाँ पर बताया गया। अब इसके आगे 10 वीहे सराग सम दंसने पणते तन जहाँ नी सगोव एस रुई आन रुई सुत वीय रुई मेल अभिगम विथार रुई क्रिया संकेव थम रुई। सराग सम्यक दर्शन मतलब सदमस्त अवस्था में जब आत्मा सरागी है उस समय सम्यक दर्शन की विविधता का वर्णन किया है। तो बताया सराग सम्यक दर्शन 10 प्रकार का है। ऐसा पणत्ते केवल भगवान ने नहीं भगवान ने ही नहीं अनादि काल से जितने तीर्थंकर भगवान हुए उन सब ने कहा। तंजहा जैसे के निसगोव एस रुई
रुई रुचि जो शब्द सबके साथ लगता है। निसर्ग निसर्ग रुचि। उपदेश रुचि उपदेश रुचि। आन रुई आना रुई आज्ञा रुचि। सुत वीर रुई में सुत रुचि। बीज रुचि। अभिगम अभिगम रुचि। विस्तार रुई विस्तार रुचि। क्रिया क्रिया रुचि। संक्षेप रुचि। धम्म रुचि। दसवीं है धर्म रुचि। इनका वर्णन श्री उत्तराधीन सूत्र के 28वें अध्याय मोक्ष मार्ग गति, जब सम्यक दर्शन का वर्णन चला था तो उसके अंदर इन 10 रुचियों का वर्णन आया था। तो बताया है जीव आदि पदार्थों के वास्तविक स्वरूप पर श्रद्धा रखना, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। 9 तत्वों का प्रतिपादन वर्णन अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने किया। तो उन्होंने जैसा जाना वैसा कहा। तो भगवान के वचनों में शास्त्रों में जैसा स्वरूप कहा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना सम्यक दर्शन। कहते हैं जब तक साधक का मोह सर्वथा क्षीण नहीं हो जाता उस अवस्था तक जो तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन होता है उसको सराग सम्यक दर्शन कहते हैं। जीवों के स्वभाव एवं विभाव भेद के अनुसार इसका लाभ 10 प्रकार से होता है। किसी को धर्म रुचि किसी ढंग से होती है, किसी को किसी ढंग से होती है, किसी को स्वाभाविक होती है, किसी को उपदेश से होती है। तत्वार सूत्र में या इसी सूत्र के दूसरे ठाणे की अपेक्षा से देखा जाए तो ये 2 प्रकार कहे थे, निसर्ग और अधिगम। निसर्ग में तो बिना उपदेश के और अभिगम में उपदेश से जो बोध होता है। और देखा जाए तो जो 10 प्रकार उन्हीं 2 का विस्तार है। तो पहली रुचि है निसर्ग रुचि। कहते हैं जब मिथ्यात्व मोनि आदि 7 प्रकृतियां इनका क्षय उपशम शोक्षम होने से गुरु आदि के उपदेश के बिना स्वयं जाति स्मरण ज्ञान हो गया, जब स्वयं तत्व के प्रति तत्व के स्वरूप का बोध हुआ और उसके ऊपर रुचि पैदा हो। कहते हैं जाति स्मरण ज्ञान आदि ज्ञान द्वारा जीवादि पदार्थों का स्वरूप, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन 4 निक्षेपों के द्वारा जानना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव जानकर तत्वों पर स्वतः अपने आप श्रद्धा का उत्पन्न होना, तत्वों के प्रति आकर्षण रुचि का होना, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए जीवादि तत्व सत्य है, इस तरह का श्रद्धान का होना निसर्ग रुचि। बिना उपदेश के इस निर्ग्रंथ मार्ग पर जिनको रुचि पैदा हो जाती है उनकी रुचि निसर्ग रुचि कही जाती है। तो बताया जो जिन दिठे भावे चौविहे सदहाई स्वयमेव एवमेव नन्नहति यह निसर्ग रुइति नायब्बो। जिन दृष्ट भाव जो अरिहंत परमात्मा ने भाव देखे हैं अपने केवल ज्ञान के द्वारा, 24 4 प्रकार से
द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जो स्वयं श्रद्धा करता है ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, दूसरे रूप में नहीं। ऐसी जो रुचि पैदा होती है जाति स्मरण ज्ञान आदि के कारण, उसको निसर्ग रुचि कहा जाता है। और दूसरा है उपदेश रुचि। केवली भगवान से अथवा उनका अनुसरण करने वाले गुरुओं के मुखारविंद से उपदेश सुन करके जीवादि तत्वों पर निष्ठा श्रद्धा होना, वह उपदेश रुचि है। कहते हैं जिस जीव को तीर्थंकर गणधर गुरु आदि आप पुरुषों के वचनों से जीवादि पदार्थों को जानने की रुचि उत्पन्न होती है, उसको उपदेश रुचि कहा जाता है। तीसरा है आज्ञा रुचि। जिसके राग द्वेष आदि विकार मंद हो गए, जो विकारों से सर्वथा रहित है, ऐसे गुरु की आज्ञा से तत्वों पर श्रद्धान करना आज्ञा रुचि है। मतलब गुरुओं का जीवन भी बड़ा महान है और जो आने वाला है वो भी हलकर्मी है। गुरुओं ने कहा कि धर्म ध्यान करो, व्याख्यान सुनो, धर्म ध्यान करो, सामायिक संवर करो। तो वो भी भव्य आत्मा सोचता है इतने महान गुरु मेरे को प्रतिबोध दे रहे हैं, इनका अपना क्या स्वार्थ है, मेरे को करना चाहिए। उनकी आज्ञा का अवलंबन लेकर के वह धर्म मार्ग पर चल पड़ा। तो ऐसी रुचि जो है उसको आज्ञा रुचि कहा जाता है। चौथा है सूत्र रुचि। सूत्रों के अध्ययन करने से जो तत्वों पर श्रद्धा बैठती है, सम्यक दर्शन पैदा होता है, उसको सूत्र रुचि कहा जाता है। सूत्र साहित्य दो भागों में बंटा है, अंग प्रविष्ट अंग वाही। जैसे द्वादशांगी वाणी है वो तो अंग प्रविष्ट है, और उसको छोड़कर दूसरे उपांग सूत्र है, छेद सूत्र है, मूल सूत्र है, जो अन्य स्थविरों के द्वारा रची गई रचनाएं हैं, उनको अंग बाह्य कहा जाता है। इनके अध्ययन से जो रुचि पैदा होती है उसको सूत्र रुचि कहा जाता है। बीज रुचि कहा जाता, छोटा सा बीज बाह्य निमित्त को पा करके बढ़ते बढ़ते कितना विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार गुरुओं के मुख से दो तीन शब्द सुने हैं और उन्हीं को चिंतन करते करते विशाल रूप, मतलब ज्ञान का समुद्र है, उसका अवगाहन करने लग पड़े। जैसे गणधर भगवंतों के संबंध में आता है, भगवान त्रिपदी का उपदेश देते हैं, उपन्नेवा बिगमेवा धुवेवा धुवेवा। वह सुनी का चिंतन करते करते कैसे उनका ज्ञानावरणी कर्म हल्का होने के कारण से ज्ञान विस्तार को पा जाता है। कहते हैं जैसे तेल की बूंद पानी में डालने पर चारों ओर फैल जाती है, ऐसे ही आगम के एक पद को जानकर उससे संबंधित अन्य सभी बातों को जान जाते हैं। ये बीज रुचि सम्यक दर्शन है। अभिगम रुचि, अभिगम का अर्थ है ज्ञान। जो जीव पहले 11 अंगों का अध्ययन करके अर्थ का वेता जानकार होता है, ज्ञान ग्रहण करने में जिसकी अभिरुचि हो, मतलब के ज्ञान प्राप्त करने की रुचि, इस प्रकार के दर्शन को अभिगम रुचि कहा जाता है। जो जीव पहले आचारांग आदि सूत्रों का ज्ञाता होकर फिर श्रद्धावान बनता है, इस तरह का जीव अभिगम रुचि वाला होता है। पहले तो श्रद्धा नहीं होती, ये उत्सुकता होती है, देखो इन ग्रंथों के अंदर लिखा क्या है, इनके ग्रंथों को सुनो ताकि पता चले। जैसे जैसे वो सुनता जाता है उसकी श्रद्धा निर्मल होती जाती है
और उसको सारी बातें ठीक लगती, सुन करके मैं पुनः उसको श्रद्धा के रूप में स्वीकार कर लेता कि ये मेरा मार्ग है। विस्तार रुचि, द्रव्यों के सभी भावों को लक्षण, प्रमाण, नए निक्षेप और अनुयोगों के द्वारा जानने के बाद श्रद्धा का होना विस्तार रुचि। ऐसे कहा, द्रव्यों के सर्व पर्यायों को अनेक प्रमाणों के द्वारा, सर्व नयों के द्वारा जिसने जान लिया है, किसी भी विषय को विस्तार पूर्वक जानने के बाद जिसको सम्यक तो उत्पन्न होता है, वो विस्तार रुचि वाला होता है। क्रिया रुचि, विनय, चारित्र, तप, पांच समितियां, तीन गुप्तियां, इनका शुद्ध रूप से पालन करते हुए सम्यक्तों का प्राप्त होना क्रिया रुचि है। आत्म कल्याण के सभी साधनों में उन्हें पालन करने में जो विशेष रुचि है, क्रिया करते हुए सम्यक दर्शन में जो रुचि हो, उससे क्रिया रुचि कहा जाता है। कितने लोग ऐसे होते हैं, ज्ञान के अंदर तो कम है लेकिन क्रिया पालने में रुचि बहुत होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे प्राय करके लोग जो होते हैं उनका मुनि कर्म बड़ा शांत होता है, क्योंकि जिनका ज्ञानावरणी कर्म विशेष उदय है लेकिन मौनी कर्म हल्का है, तो उनको क्रिया पालने में आनंद आता है और बड़ी खुशी महसूस करते हैं, सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया। तो क्रिया पालने से जिनका सम्यक तो पैदा हुआ है और दृढ़ता आई है, तो ऐसी रुचि जो है क्रिया रुचि। आगे संक्षेप रुचि, जिसने अन्य मत मतांतरों की मान्यताओं अभी तक को ग्रहण नहीं किया, जो जिन प्रवचन का भी विशेष ज्ञाता नहीं है, केवल संक्षेप से उपशम आदि पद त्रय से तत्व रुचि रखता है। जैसे किसी ने कहा मेरे को संक्षेप में धर्म का उपदेश दो, गुरु ने तीन शब्द कहे, उपशम, विवेक, संबर। उपशम से उसने समझा कि व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, कभी भी उग्र उग्र नहीं बनना, आवेश में नहीं आना। संकल्प कर लिया आगे के लिए मैं इसका पूर्ण ध्यान रखूंगा। विवेक, सच और झूठ को समझो, पुण्य पाप को समझो, पाप को छोड़ो, धर्म मार्ग में बढ़ो, ये भी समझ आ गया। संबर, कहते सीखे हुए ज्ञान की सफलता कब है, जब उसका आचरण आ जाए। अब उसने पाप कर्मों का त्याग कर दिया और अपने आप को धर्म के स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित कर लिया। तो ऐसे थोड़े शब्दों से जिनको बोध हो जाता है, वो संक्षेप रुचि वाले हैं। धर्म रुचि, श्रुत और चारित्र में रुचि का होना धर्म रुचि है। जिसकी श्रद्धा रुचि धर्मास्ति का है, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म पर है, उसको धर्म रुचि वाला कहा है। तो ये 10 कारण सराग सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कहे, जिनका वर्णन आपको बताया श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन के अंदर सम्यक दर्शन के प्रकरण में सारा दिया। तो अब इसके आगे संज्ञाओं का वर्णन आएगा, तो सोमवार को जैसे होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सब साहुण, ऐसो पंत नमो कारो सब पाव पणासण, मंगलानंद संवेसिन पड़मंग हवै मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मंगलम, चतारि लोकतम, अरिहंता लोकतम, सिद्धा लोकतम, साहु लोकतम, केवली धम्मो लोकतम, चतारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि।
सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और चरना नहीं कोय जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर फल। सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।